दोस्तों नमस्कार। ये है सीता बेंगरा गुफा। रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित इस गुफा की क्या खासियत है और क्या इसकी महत्ता है, आइए आपको बताते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी दूर पैदल चलना होगा। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर यह मौजूद नहीं है, बस कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहाड़ के दाईं ओर जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें विशाल गुफा के दर्शन होंगे। और पैदल चलते चलते जब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, देखिए सीता बेंगरा गुफा की आकर्षक तस्वीर। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सीता बेंगरा गुफा में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 280 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पहाड़ियों पर यह स्थित है। रामगढ़ के जंगल में 3 कमरों वाली यह गुफा देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। सीता बेंगरा गुफा पत्थरों में ही गैलरी नुमा काट कर बनाई गई है। यह गुफा प्रसिद्ध जोगी मारा गुफा के नज़दीक ही स्थित है। इस गुफा का महत्व इसके नाट्यशाला कहा जाता है कि इस नाट्यशाला का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी का माना गया है, क्योंकि पास ही जोगीमारा गुफा की दीवार पर सम्राट अशोक के काल का एक लेख उत्कीर्ण है। ऐसे गुफा केंद्रों का मनोरंजन के लिए प्रयोग प्राचीन काल में होता था। सीता बेंगरा गुफा का गौरव इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि कालिदास की विख्यात रचना मेघदूत ने यहीं आकार लिया था। यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ वनवास काल में भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ पहुँचे थे। सरगुजा बोली में भेंगरा का अर्थ कमरा होता है। गुफा के प्रवेश द्वार के समीप खंभे गाड़ने के लिए छेद बनाए गए हैं तथा एक और श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहते हैं कि ये चरण चिन्ह महाकवि कालिदास के समय के थे। कालिदास की रचना मेघदूत में रामगिरी पर सिंधागनाओं अप्सराओं की उपस्थिति तथा उसके रघुपति पदों से अंकित होने का उल्लेख भी मिलता है। भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय रामगढ़ में व्यतीत किया था। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर सीता बेंगरा और जोगी मारा की अद्वितीय कलात्मक गुफाएं हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान सीता जी ने जिस गुफा में आश्रय लिया था वह सीता बेंगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गुफाएं रंगशाला के रूप में कला प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल है। यह गुफा 44.5 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। 1960 ईस्वी में पूना से प्रकाशित ए फ्रेश लाइट ऑन मेघदूत द्वारा सिद्ध किया गया है कि रामगढ़ ही श्री राम की वनवास स्थली एवं मेघदूत की प्रेरणा स्थली है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही रोचक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कौशलपुर लाइव को। धन्यवाद।